जी, नमस्कार दोस्तों। मैं राजेश स्वामी फिक्स गाइडलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज सबसे बड़ी और सबसे शानदार खबर लेके आया हूं। जैसा आपको पता है कि नवीन बजट सेशन के अंदर गहलोत सरकार ने 19 नवीन जिले के साथ 3 संभागों का गठन किया है और आपको विदित ये भी रहेगा कि 15 साल पहले राजस्थान का जो अंतिमवां जिला का गठन हुआ था, वो 26 जनवरी 2008 प्रतापगढ़ जिले का हुआ था। वो 33वां अ, जिला था जो अंतिमवां जिला था। 15 साल के बाद में राम लुवाई समिति की सिफारिश से और 19 जिले और 3 संभाग कुल मिलाकर वर्तमान में मैं बात करूं तो 50 जिले और 10 संभाग हो चुके हैं और यानी कुल मिलाकर यानी 33 वो थे और 17 वर्तमान में और नए जुड़ चुके हैं। और वो 17 कैसे, मैं आपको बताऊं कि पहले जयपुर एक ही था। वर्तमान में जयपुर के दो अ, जो डिवाइड कर दिए गए जिले तोड़कर या एक जिले को तोड़कर या दो जिले बना दिए गए, जिसका नाम जयपुर दक्षिण और जयपुर उत्तर के नाम से जाना जाएगा। और वही जोधपुर पहले एक जिला हुआ करता था। वर्तमान में इन जोधपुर जिले को दो भाग में डिवाइड कर दिया। एक जोधपुर पूर्व के नाम से, एक जोधपुर पश्चिम के नाम से जाना जाएगा। तो कुल मिलाकर 50 जिले और 10 संभाग यानी वर्तमान में अपन मान सकते हैं और वर्तमान में इसका पुनर्गठन हो चुका है और राम लुवाई समिति की सिफारिश के अकॉर्डिंग। तो ये भी आपको याद रखना और बेहतरीन क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से और आने वाले एग्जाम के दी मोस्ट पर्सन यहाँ से उठेंगे। और ये राम लुवाई समिति मैं और बता देता हूँ कि 6 महीने इसका आगे और टाइम बढ़ा दिया गया और लगभग मैं कहूँ कि भी 6 और 7 से लेकर 8 नए जिले की और भी घोषणा हो सकती है। चलो शुरू करते हैं। इस 50 जिले की लोकेशन देखते हैं और कौन कौन से संभाग और कौन कौन से नए जिले का गठन हुआ है। सबसे पहले मैं बात करूं अनूपगढ़ जिले। और अनूपगढ़ जिला जो खुद अनूपगढ़ पहले एक श्री गंगानगर जिले की एक तहसील हुआ करती थी और ये दो तहसील खाजूवाला और छत्तीसगढ़, दो तहसील बीकानेर में जो तहसील थी और कुल मिलाकर यहाँ ये अनूपगढ़, रायसिंहनगर, श्री विजयनगर, गढ़शाना और रावला, छत्तीसगढ़ और खाजूवाला तहसीलों को मिलाकर एक नवीन जिले का गठन हुआ जिसका नाम है अनूपगढ़। आगे चलते हैं बालोतरा। तो बालोतरा पहले एक बाड़मेर जिले का एक तहसील हुआ करती थी और कुल मिलाकर यहाँ पचपदरा, कल्याणपुर, सिवाना और समंदड़ी, बायतू, गीड़ा और सिणधरी नामक तहसीलों को बनाकर एक नया जिला बना दिया गया। अगला ब्यावर। ये ब्यावर जो पड़ता है पहले अजमेर में हुआ करता था और ये अजमेर से अलग बनाकर यानी एक नए जिले की घोषणा कर दी गई। कुल यानी पाली का भी कुछ हिस्सा है और पाली के अलावा यहाँ ये खुद ब्यावर पहले अजमेर का जिले का हिस्सा था। डिंग। आगे भरतपुर। ये भरतपुर का हिस्सा हुआ करता था और भरतपुर की ये डिंग, जनुथर, कुम्हेर, राहर, नगर, सीकरी, कामा और जुरहरा पहाड़ी इन तहसीलों को यानी गठित करके एक नए जिला बना दिया गया जिसका नाम है डिंग। भरतपुर का पहले एक तहसील हुआ करती थी। आगे डीडवाना कुचवान जो नागौर से अलग होकर एक जिला का गठन किया गया, जो डीडवाना, मोलासर और मोटी खाटू, इसके बाद में लाडून, पर्वतसर, मकराना, नावा और कुचामनी सिटी, कुल मिलाकर यहाँ की तहसीलें बनाकर एक नया जिला बना दिया गया। आगे दूदू। और दूदू आपको एक प्रश्न याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान राजस्थान का सबसे जो छोटा जिला है वो दूदू है, ये भी आप याद कर लेना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो जैसलमेर, जो पहले ही था वर्तमान में भी है। और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की कि दूदू एकमात्र ऐसी ग्राम पंचायत जो भारत की एक ऐसी ग्राम पंचायत जो भारत के डायरेक्ट जिला कलेक्टर घोषित हुई। इसके साथ ये 3 इसमें तहसील आती हैं, मौजमाबाद, दूदू और फागी। और एक इंपॉर्टेंट बात और है कि केवल एक ही विधानसभा क्षेत्र लगने वाला जिला होगा। ये भी जयपुर जिले की पहले एक तहसील हुआ करती थी। इसके बाद में गंगापुर सिटी। तो गंगापुर सिटी ये पहले स्वामी माधोपुर का हिस्सा हुआ करता था और ये जो माधोपुर का हिस्सा के साथ यहाँ टोडा भीम, ये कुछ टोंक के हिस्सा हुआ करते थे, नादोती। और कुल मिलाकर यहाँ एक नए जिले की घोषणा कर दी गई यानी टोंक और स्वामी माधोपुर को जोड़कर। इसके बाद में आते हैं जयपुर। जयपुर मैंने बता दिया कि जयपुर पहले जयपुर शहर एक ही हुआ करता था, अब जयपुर शहरी और जयपुर ग्रामीण दो नाम से जाना जाएगा। जयपुर जो नगर निगम का जो भाग हुआ करता था वो जयपुर शहरी के नाम से और
जो ग्रामीण क्षेत्र है उसे ग्रामीण के नाम से जाना जाएगा, यानी इसे ये भी नाम से जाना जाएगा जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण के नाम से। तो ये मेरे आप मैप में देख सकते हैं, बीचों बीच में ये जयपुर शहरी होगा और बाकी सारा सारा जो ग्रामीण क्षेत्र है वो जयपुर ग्रामीण के नाम से जाना जाएगा। तो यानी कुल मिलाकर जयपुर पहले एक ही जिले का हुआ करता था, लेकिन इन जयपुर अब 2 जिलों में बांट दिया गया। आगे केकड़ी, ये केकड़ी पहले अजमेर जिले की तहसील हुआ करती थी और इसके बाद में टोडा रायसिंह ये टोंक में स्थित था और टोंक की एक तहसील मिलाकर यानी ये एक जिले का गठन किया गया था। इसके बाद जोधपुर में मैंने बताया था, जोधपुर पहले एक ही जिला हुआ करता था, लेकिन 2 जिले इसके बना दिए गए, जिसमें एक जोधपुर पूर्व के नाम से जाना जाएगा, एक जोधपुर पश्चिम जिसे अपन जोधपुर शहरी और जोधपुर ग्रामीण के नाम से भी जाना जाएगा। और आपको बीचों बीच दिखाई दे रहा है ये जोधपुर शहरी होगा, जो नगर निगम जो जोधपुर पड़ता है वो शहरी के नाम से जाना जाएगा, बाकी सारा ग्रामीण के नाम से जाना जाएगा। तो ये भी आप याद कर लेना। वो कोटपुतली बहरोड अगला जिला, ये कोटपुतली पहले ये तहसील जयपुर की हुआ करती थी और बहरोड ये अलवर जिले की तहसील हुआ करती थी। और यहाँ कुल मिलाकर ये जो बानसूर हैं, बहरोड हैं और नारायणपुर हैं, यहाँ ये मांडन है, नीमराणा, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं ये पहले अलवर के हुआ करते थे। और ये जो कोटपुतली, कोटा और विराटनगर, ये जो जयपुर 3 तहसीलें जयपुर की हुआ करती थी, ये 2 यानी कुल मिलाकर ये 5 और 3 8 तहसीलों को एक नया जिला घोषित कर दिया जिसका नाम है कोटपुतली बहरोड। अगला खेरथल तिजारा, ये दोनों ही फील्ड पहले अलवर के थे और इस नए जिले का गठन किया गया था। नीमका थाना, नीम के थाना यानी पहले एक सीकर जिले की एक तहसील हुआ करती थी और इसमें खेतड़ी और उदयपुर वाटिका नामक 2 जो तहसील ये झुंझुनू जिले की, और बाकी जो 3 तहसील हैं श्रीमाधोपुर और इसके बाद नीमका थाना और पाटन, ये जो पहले सीकर जिले की तहसीलें हुआ करती थी, 5 तहसीलें मिलाकर एक नए जिला का गठन किया जिसका नाम है नीमका थाना। अगला फलोदी, फलोदी भी पूरा जोधपुर का हिस्सा था और ये जो आपको नोक दिखाई दे रहा है, नोक ये जो पड़ता है ये जैसलमेर का हिस्सा है। तो नोक तहसील है वो जैसलमेर की तहसील थी, तहसील तो नहीं कह सकते, पहले तहसील नहीं है, ये नोक के क्षेत्र था, तो ये इसमें जोड़ दिया गया। सुलमर, ये उदयपुर पूरा का पूरा उदयपुर का पहले एक तहसील हुआ करता था और सुलमर के साथ सराड़ा, सेमारी, लसाड़िया और जलारा, ये कुल मिलाकर ये 5 तहसीलों को बनाकर एक नया जिला बना दिया जिसका नाम है सोलंबर। इसके बाद सांचौर, सांचौर जो राजस्थान का पंजाब के नाम से मशहूर है और राजस्थान के ये जालोर जिले से अलग होकर एक नए जिले की घोषणा की जिसका नाम है सांचौर। अगला शाहपुरा, ये भी भीलवाड़ा का हिस्सा हुआ करता था और कुल मिलाकर ये सारी तहसीलों का एक नया जिला घोषित कर दिया गया। इसके बाद आप मैप देख रहे होंगे, ये सारा अपन राजस्थान का नया राजस्थान का मैप है जिसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो जिले हैं, यहाँ पे श्रीगंगानगर, ये जो न्यूनतम इसे अनूपगढ़ कह सकते हैं, ये फलोदी है, यहाँ अपन देख सकते हैं ये नीम का थाना है, यहाँ पे डिंग भरतपुर वाला है, यहाँ खेरथल है, यहाँ पे कोटपुतली जो बहरोड का हिस्सा आता है, ये डीडवाना जो कुचामन वाला हिस्सा आता है, और इसके बाद में ये जो आता है ये सांचौर का हिस्सा आता है, यहाँ जो आता है जो बालोतरा का हिस्सा आता है, और यहाँ जो आपको सोलंबर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ आपको शाहपुरा दिखाई दे रहा होगा। तो कुल मिला के ये सारे नए जिले, यहाँ गंगापुर सिटी है, यहाँ दूदू है, तो ये आप इसको चेक कर लेना। इसके बाद में नवीन संभागों का अपन लोकेशन देख लेते हैं। तो सीकर के अंदर 4 जिले आते हैं, और नया जिला है नीमका थाना, और सीकर, झुंझुनू और चूरू को मिलाकर बना दिया गया। पाली के अंदर 4 जिले आते हैं, पाली, जालोर और सांचौर को नया जिला इसमें शामिल कर लिया, और सिरोही, ये तीनों पहले जोधपुर संभाग में हुआ करते थे। इसके बाद में बांसवाड़ा, ये तीनों नवीन जो संभाग है, और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, 3 इसके जिले इसके अंदर आते हैं। और अब अपन लोकेशन पूरी देख लेते हैं कि कौन कौन से जिले कौन से संभाग के अंदर वर्तमान में आते हैं। तो जयपुर संभाग के अंदर कुल मिलाकर ये 7 जिले आते हैं, जिसमें जयपुर, दूदू, बहरोड, कोटपुतली, दौसा, खेरथल, अलवर और जयपुर ग्रामीण। और पहले सीकर भी जयपुर के अंदर आता था, लेकिन अब नया संभाग बना दिया गया सीकर को, और जिसमें सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीमका थाना आता है। बीकानेर के अंदर बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़ ये आते हैं, और अजमेर के अंदर ये 4 अजमेर के अंदर ये वर्तमान 7 जिले आते हैं,
और जिसमें अजमेर, केकड़ी, नागौर, शाहपुरा, ब्यावर, टोंक और डीडवाना कुचमान पहले 4 थे, वर्तमान में कितने हो गए? 7 हो गए, जिसमें से अलग मतलब जो भीलवाड़ा से शाहपुरा अलग हुआ और ये केकड़ी जो अजमेर से अलग हुआ, ब्यावर भी अजमेर से अलग हुआ, डीडवाना कुचामन ये नागौर से अलग हुआ। भरतपुर में भी 6 हैं जो आपको याद करना है कि सवाईमाधोपुर से गंगापुर सिटी अलग होकर जो नया जिला बना और भरतपुर से अलग होकर डिंग जो नया एक जिला बना। तो कुल मिलाकर यहाँ पे भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर ये पहले के ही थे, लेकिन 2 और मिला दिए जाए तो 6 हो जाते हैं। कोटा एकमात्र ऐसा संभाग है जो न तो इसमें छेड़छाड़ की गई और न ही इसमें नए टुकड़े बने, न ही कोई संभाग की छेड़छाड़ गई। तो कुल मिलाकर यहाँ की 4 जिले यहाँ पे शामिल हैं। इसके बाद में जोधपुर संभाग के अंदर भी 6 जिले आते हैं और पहले इसमें भी 6 जिले हुआ करते थे और इसमें से एक पाली नया जिला और बना दिया गया, जिसमें पाली, सांचौर, जालौर और सिरोही जिलों को मिलाकर। और इसके बाद उदयपुर संभाग, और उदयपुर संभाग में यानी उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। और पहले भीलवाड़ा क्या था, अजमेर संभाग के अंदर आता था, लेकिन वर्तमान में भीलवाड़ा के 2 जिले बना दिए गए। शाहपुरा भी पहले भीलवाड़ा का हिस्सा हुआ करता था और शाहपुरा को यहाँ अजमेर में डाल दिया गया और भीलवाड़ा उदयपुर में डाल दिया गया। और पहले बांसवाड़ा भी उदयपुर का ही हिस्सा हुआ करता था और बांसवाड़ा में कुल मिलाकर ये 3 जिले रखे गए हैं इस संभाग के अंदर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो धन्यवाद। आपको ये क्लास कैसी लगी और शायद मैंने कोशिश की आपको पूरी अपडेट देने की। थैंक यू, धन्यवाद।